भाजपा चुनाव प्रभारियों के दौरे से बढ़ी राजनीतिक तपीस। झामुमो कांग्रेस, जदयू और आजसू राजनीति बनाने में जुटी। उम्मीदवार के नाम पर छूट रहे पसीने। लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और मिलन समारोह कर रहे हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारियों के दौरे ने राज्य की राजनीतिक तपीस को बढ़ा दी है। इसका असर भी दूसरी पार्टियों पर दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन के घटक दल संयुक्त रूप से आगामी चुनाव की रणनीति तो बना ही रहे हैं, वे अलग अलग मंथन भी कर रहे हैं। घटक दलों के अलावा जदयू और आजसू जैसी पार्टियां भी योजना बनाने में जुट गई है। यूपी में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 4 की मौत, 15 कोच उतरे, 3 पलट गए, 20 से ज्यादा घायल, रेस्क्यू शुरू। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हो गया। यहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन की 15 बोगियां पटरी से उतरी है, इनमें 3 पलट गई है। हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर है, 20-25 यात्री घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अफसर मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी। हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डिहवा में हुआ है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाती है। गुरुवार को यह ट्रेन रात 11:30 बजे चंडीगढ़ से रवाना हुई। गुरुवार दोपहर गोंडा और बस्ती के बीच झिलाही स्टेशन के पास गाड़ी पहुंची तो ट्रेन डिरेल हो गई। इसके बाद ट्रेन की बोगियां पलट गई। नीट पेपर लीक, पटना एम्स के 4 स्टूडेंट्स हिरासत में। सीबीआई ने इनके रूम सील किए। 3 थर्ड 1 सेकेंड ईयर का छात्र। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बुधवार को पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। सीबीआई टीम सभी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पकड़े गए मेडिकल के छात्र चंदन कुमार, राहुल कुमार, करण जैन 2021 बैच के हैं, वहीं कुमार सानू 2022 बैच का है। इनके रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए मेडिकल स्टूडेंट के लैपटॉप और मोबाइल को भी सीबीआई ने जब्त किया है। सीबीआई की टीम बुधवार दोपहर पटना एम्स पहली बार पहुंची थी, जहां टीम सिवान के रहने वाले चंदन कुमार को अपने साथ ले गई। फिर शाम 6 बजे सीबीआई ने पटना के कुमार सानू, धनबाद के राहुल आनंद को हिरासत में लिया। वहीं चौथे मेडिकल स्टूडेंट करण जैन खुद जांच एजेंसी के पास गया। वो अरिया के रहने वाले हैं। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां होटल से गिरफ्तार। होटल मालिक बोले नाम बदलकर रुकी। एक लड़का साथ था जिसे बेटा बताया। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वे रायगढ़ के महाड़ के एक होटल में नाम बदलकर रुकी थी। मनोरमा कल रात 8 बजे एक लड़के के साथ होटल पहुंची थी। होटल मालिक ने बताया कि मनोरमा ने लड़के को अपना बेटा बताया था। उनका यहाँ एक रात रुकने का प्लान था। रात भर के लिए उन्होंने 1000 रुपये होटल मालिक को दिए थे। होटल में एंट्री के समय उनके पास सिर्फ एक बैग था और कमरे में जाने के बाद उन्होंने रूम लॉक कर लिया। डिनर करने भी वे लोग कमरे से बाहर नहीं आए। पुलिस ने उन्हें रात 2 बजे हिरासत में लिया और सुबह गिरफ्तारी की। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर, कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, ढूढ़ा में आतंकियों ने अस्थायी कैंप पर हमला किया, 2 जवान घायल।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरल इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार तड़के आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कश्तीगढ़ इलाके के जैदन बाटा गांव में बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने गोलीबारी की। इसमें 2 जवान घायल हुए। सेना ने फायरिंग की तो आतंकी जंगल की ओर भागे। वहां सेना ने उन्हें घेर रखा है। यहां सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। वहीं जिले में एक अन्य जगह भी एनकाउंटर जारी है। यूपी पुलिस का आदेश, कांवड़ मार्ग पर अपना नाम लिखें दुकानदार। मकसद कांवड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके। अखिलेश बोले ये सामाजिक अपराध। उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा पर प्रशासन विवादों में घिरता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर नगर ने 3 दिन पहले 15 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा था कि कांवड़ रास्ते की दुकानों में मालिक अपना नाम लिखवाएं, ताकि कांवड़ियों में कंफ्यूजन न हो। इस आदेश के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने मुजफ्फरपुर नगर पुलिस की तुलना हिटलर से की है। वहीं अखिलेश ने कहा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। जवाब में SSP ने कहा, यह परंपरा रही और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया गया। सुप्रीम कोर्ट NTA से बोला, रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड करें। ये सेंटर वाइज और सिटी वाइज होना चाहिए। अगली सुनवाई 22 जुलाई को। नीट UG परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका। कैंडिडेट्स को अभी और इंतजार करना होगा। कल भी 4 घंटे सुनवाई चली। इस दौरान अदालत ने NTA को निर्देश दिया कि वह सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करें। मार्क्स सेंटर वाइज और सिटी वाइज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर न की जाए। हम सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे, ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सके। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को हुई थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 मौतें, 20 जिलों में बाढ़, 60 गांव डूबे। MP, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे 20 जिलों में पिछले 4-5 दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 20 लाख की आबादी पानी से घिरी हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 60 से ज्यादा गाँव डूब गए हैं। यहाँ 3 बच्चियों की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं वाराणसी में गंगा के उफान पर होने से 15 से अधिक घाट डूब गए हैं। उधर बिहार में भी नेपाल से सटे इलाकों का यही हाल है। बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ आई है। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 4 दिन में दोबारा खुला। कीमती सामान स्ट्रांग रूम में शिफ्ट होगा। अब तक 6 बॉक्स खजाना निकल चुका।
ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार गुरुवार 18 जुलाई को एक बार फिर से खोला गया है। इस दौरान इनर रत्न भंडार में मौजूद आभूषण और कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले रविवार 14 जुलाई को 46 साल बाद रत्न भंडार को खोला गया था, जिसमें आउटर रत्न भंडार का सामान 6 बॉक्सों में शिफ्ट करके सील किया गया था। मंदिर प्रशासन ने सुबह 8 बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के समक्ष प्रार्थना करने के बाद ओडिशा सरकार की ओर से गठित पर्यवेक्षी कमेटी के सदस्यों ने 9 बजे मंदिर में प्रवेश किया। रत्न भंडार के खजाने को सुबह करीब 10 बजे खोला गया। अधिकारियों ने बताया कि अधिक कीमती सामान को बाहर निकालने का काम आज भी पूरा नहीं हो पाता है, तो तय मानक संचालक प्रक्रिया SOP के तहत काम जारी रहेगा। खड़गे बोले, मोदी को सिर्फ अपने गुमान की परवाह। इंद्रधनुष योजना पर कहा, लाखों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसा करके PM ने पाप किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार 17 जुलाई को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपने गुमान की परवाह करते हैं। उन्होंने 2023 में बच्चों की कम वैक्सीनेशन होने और इंद्रधनुष योजना के विफल होने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि लाखों बच्चों का टीकाकरण न करवाने का मतलब है कि कीमती जान को खो देना है। इन बच्चों का टीकाकरण न करवाकर PM ने पाप किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में टीकाकरण के आंकड़ों में हम बहुत आगे थे, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में हम पीछे हो गए हैं। 2023 में 16 लाख बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, DPP और खसरे के टीके नहीं लगे हैं। इसके अलावा कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की PMCARES फंड के जरिए मदद भी नहीं की गई है। 50% बच्चों को कोई फंड नहीं दिया गया। यह बात मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है।